सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी ये विंटर स्टार्ट होता है तो ये कोरोना इतना इफेक्टिव क्यों होता है, और सेकेंडली ये कि ये जो कोरोना जो आया है ये शुगर पेशेंट या कोई पेशेंट है, कैंसर पेशेंट, इनमें भी इफेक्ट ज्यादा करता है या जल्दी करता है, और थर्डली ये कि बच्चों को भी इफेक्ट करता है क्या सर ये? दीपक जी, आपके जो सवाल है उसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहले आपने कहा कि ये विंटर में ही क्यों आता है। देखिए, बहुत सारे वायरसेस जो हैं जो कि हमारे श्वसन प्रक्रिया को अफेक्ट करते हैं, गला, फेफड़े, इसमें जो करते हैं, ये सारे के सारे लगभग विंटर में ज्यादा इनका प्रकोप रहता है। तो फ्लू भी विंटर में होता है, बच्चों में एक आरएसवी वायरस का एक प्रकोप होता है, पैरा इन्फ्लुएंजा। ये एक मानी हुई बात है कि सांस की बीमारियां, वायरस के होने वाली बीमारियां और बैक्टीरिया के भी होने वाली बीमारियां सर्दियों में बढ़ जाती हैं, क्योंकि सर्दी लगने से संकुचित हो जाते हैं ब्लड वेसल हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। लेकिन आप ये भी ख्याल रखें कि कोविड जो आया है वो विंटर में थोड़ी टेंडेंसी दिखाता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो ये गर्मियों के मौसम में भी चलता रहा, ये भी एक फैक्ट है। तो कोविड कहा जरूर जाता है कि विंटर में, और जहां ज्यादा विंटर होती है उन जगहों पे इन महीनों में बढ़ता है, ये सही बात है, और ये एक चेतावनी भी है हमारे लिए, क्योंकि हम उसी मौसम से अब गुजर रहे हैं। लेकिन ये भी याद रहे कि जब कोविड फैला था तो उसने कोई हमारी लिहाज नहीं करी गर्मियों के मौसम में। तो हमेशा ही हमें तैयार रहना चाहिए, और विंटर में क्योंकि और भी बीमारियां मिलती जुलती हैं, हमारी तैयारी और भी ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात आपने पूछा कि क्या ये शुगर के पेशेंट्स को ज्यादा होता है, तो ये भी याद रहे कि हमने कोविड के अभी तक जो एक्सपीरियंस देखा है उसमें कोई भी डाउट नहीं है हमारे मन में कि जब कोविड प्रकोप करता है और उसका जो सीरियस रूप आता है उसमें डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी वाले जो व्यक्ति हैं उनमें सीरियस प्रकोप होने के चांस डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। बड़ी उम्र वालों में सीरियसनेस बढ़ जाती है। इसी तरह से और जो सीरियस पहले की कोई बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, कैंसर है, ऐसे व्यक्तियों में भी प्रकोप जो है इस कोविड का बढ़ जाता है। और अभी भी जो सुन रहे हैं उनमें भी लगता है कि ये जो बात है ये सही बात है। लेकिन प्लीज याद रहे कि अगर हमने वैक्सीन लिया हुआ है, हम प्रिकॉशंस लेंगे तो ये व्यक्ति भी बचेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर बात है कि सीरियस डिजीज जो है इस बीमारी में होती है। बच्चों में कोविड का प्रकोप हो सकता है, हुआ भी है, बच्चे इससे अछूते नहीं रहे। लेकिन जो देखा गया वो ये है कि बच्चों में सीरियस फॉर्म जो है, जो कि निमोनिया लेके दाखिल करना पड़े, वो काफी कम मात्रा में होती है। डॉक्टर पॉल इस समय हमें फोन लाइन पर मौजूद हैं दिल्ली से ही अशोक जी। अशोक जी, आप अपना सवाल पूछिए। सर मेरे 2 सवाल सर। ये जो बूस्टर डोज लगवाना अनिवार्य है सर, तीसरा डोज जो होता है सर, और नोजल डोज सर क्या है सर? अशोक जी धन्यवाद। मैं आपके इस सवाल का जवाब देते हुए जो सब श्रोतागण हैं उनको बिल्कुल एक साफ तरीके से कहना चाहूंगा और विनती करना चाहूंगा कि बूस्टर डोज जो है उसको हम प्रिकॉशन डोज कहते हैं, वो हम सबको लगानी है। प्रिकॉशन डोज का मतलब है कि जो हमने पहले नंबर 1 वैक्सीन लिया, फिर उसी के हमने सेकंड डोज ली तो हमारा कोर्स पूरा हो गया। उसके बाद जो तीसरी डोज लगेगी वो हम कहते हैं प्रिकॉशन डोज है, उसको बूस्टर डोज भी कहा जाता है। तो याद रहे कि भारत सरकार की ये निर्णय है और पॉलिसी है और प्रोग्राम है कि 18 के उम्र से ऊपर हम सबको प्रिकॉशन डोज लगनी चाहिए। और इसमें अगर बाई चांस आपको नहीं लगी है तो जरूर जल्दी से जल्दी प्रिकॉशन डोज लगाइए। इसके पीछे सोच बहुत ही एक वैज्ञानिक सोच है और तथ्य है कि कुछ अरसे के बाद जो पहले का जो शुरू का कोर्स 2 डोज का होता है उसका
इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। तो उसको ऊपर उठाने के लिए, बूस्ट करने के लिए, उसमें ज्यादा ताकत लाने के लिए फिर हमें एक और बूस्टर, एक और इंजेक्शन लेना पड़ता है, और वो लेने के बाद में हमारा जो कवच है वो फिर पूरे का पूरा स्ट्रांग हो जाता है। और जिस तरह की बातें आज कही जा रही हैं कोविड के बारे में, लग रहा है कि खतरा एक दोबारा फिर आया है, जैसा भी है, और उसमें अगर हमने तीसरी ये वाली प्रिकॉशन डोज जो है, तीसरी डोज जो कि प्रिकॉशन या बूस्टर डोज है वो ली होगी, तो हम स्ट्रांग होंगे और हमारे थ्रू इन्फेक्शन भी दूसरों को नहीं फैलेगी, और सीरियस बीमारी और सीरियस कॉन्सिक्वेंस जो है वो लगभग प्रिकॉशन डोज पूरी करी होगी तो काफी हद तक उसका अंदेशा जो कम हो जाता है। नेजल वैक्सीन जो बात आपने करी कि नाक में ड्रॉप्स की तरह क्या कोई टीका बना है, उसका जवाब है कि हाँ, ऐसा टीका बन गया है कि आपको सुई से टीका लगाने की बजाय नाक में ही ड्रॉप्स डाल दिए जाएं, बूंदें डाल दी जाएं और उसके बाद टीके जैसा काम करे। हाँ, ये वैक्सीन ऐसा हमारे देश ने में ही विकसित किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, देश की खोज है, ये देश की ही कंपनी इसको अच्छी तरह से बना रही है, इसका परमिशन हो गया है और ये लिया जा सकता है। जब भी ये मार्केट में आ जाएगा तो आप ले लीजिए। अगर ये आज मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे वैक्सीन जो भी हैं वो बूस्टर के लिए जो उपयुक्त हैं, जिनका कि कोविन पे प्रदान कर दिया गया, आप वो ले लीजिए, और जब ये आ जाएगी तो ये चॉइस भी हमारे सामने हो जाएगी।